एक भक्त ने पूछा, बाबा, मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, क्या मेरे घर में भी भगवान का वास है? यह मैं कैसे जानूँ? कैसे मुझे पता चले कि भगवान हैं? आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। भगवान के घर में होने के 10 संकेत कौन कौन से हैं? वो संकेत जो भगवान का हमारे घर में होने का एहसास कराती हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारा ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है और खुशियाँ सूख सी जाती हैं। ऐसे में आपको सिर्फ प्रभु का सहारा रखना चाहिए। ये 2 बातें हमेशा याद रखें, जो मिल रहा है वो प्रभु की कृपा है और जो नहीं मिल रहा वो प्रभु की इच्छा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न है। क्या वो हमारे आसपास है? कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें भगवान का एहसास कराती हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, यह है हमारा पहला संकेत, सुबह को बिना अलार्म के उठ जाना। अगर आप बिना किसी वजह के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो समझ जाएं, ये एक दिव्य क्रिया का संकेत है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी आंख अचानक से 4 बजे खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती, तो समझ जाएं भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। अगर आपने पहला संकेत सुन लिया है तो आखिरी संकेत सुने बिना न जाएं, क्या पता वो आपके साथ भी हुआ हो। एक बार जरूर सुनें। दूसरा संकेत, घर में बिना वजह के सुगंध का आना। अक्सर कितनी बार ऐसा होता है, हम एकांत में बैठे हों और अचानक से फूलों जैसी या अगरबत्ती जैसी खुशबू का हमें एहसास हो, जबकि ना फूल हैं ना ही अगरबत्ती। यह एक प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण है। वो हैं कहीं हमारे आसपास। क्या आपके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे संकेत की तरफ। तो हमारा तीसरा संकेत है तुलसी का हमेशा हरा भरा रहना। तुलसी तो सभी के घरों में होती है, तो कभी ना कभी वो सूखेगी, क्योंकि वो भी एक पेड़ ही है या पौधा कह लो जैसे ही। पर अगर वो हमेशा हरी भरी रहती है तो ये घर की शुद्ध ऊर्जा का संकेत है। चौथा संकेत, घर में गौ माता या कबूतर किसी पक्षी का आना। ये सभी पवित्र अतिथियों के रूप में भगवान अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। पांचवा संकेत, मंदिर का दिया बिना हवा के बुझ जाना या जल जाना। यह एक अद्भुत संकेत है। अक्सर हम पूजा में बैठे हों और अचानक से दिया बुझ सा जाना और फिर खुद ही जल जाता है। ये देवताओं का संदेश है या किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो सकता है। छठवां संकेत, घर के बच्चों का बिना सिखाए भक्ति में झुकना। छोटे बच्चों को भगवान में रुचि लेना। छोटे बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, पर बच्चों का भक्ति भाव में रुचि रखना थोड़ा अलग है। बच्चों को बताओगे तो भी वो बच्चे भगवान की तरफ झुकाव नहीं होता। पर कुछ बच्चे अलग होते हैं जिन्हें पूजा करना मम्मी पापा के साथ या खुद से ही करना, यह एक पवित्र आत्मा का जन्म लेने का संकेत है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 7वें संकेत की तरफ। तो 7वां संकेत है स्वप्न में भगवान का दर्शन। सपनों में भगवान का आना या कोई पवित्र संत का दिखना उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 8वां संकेत, घर में बिना वजह खुशी और शांति बनी रहना। जिस घर में खुशी और शांति दोनों एक साथ हों तो समझ जाओ वहाँ भगवान का वास है। 9वां संकेत, घर के लोगों का सदाचार और प्रेम से जीवन जीना। जहाँ व्यवहार में मर्यादा हो, जिस घर का हर एक सदस्य मर्यादा में रहे, प्रेम से रहे, वही घर तो मंदिर होता है, वहीं भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आखिरी संकेत की तरफ। तो ये है 10वां आखिरी संकेत, अचानक मुसीबत में कोई चमत्कारी बचाओ। जहाँ लगता है सब खत्म हो गया, वहाँ कोई अनजानी शक्ति बचा ले। समझ जाएं वो भगवान ही हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें हमें लगता है कि हम अब शायद इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहाँ कोई ना कोई हमारा साथ आके खड़ा हो जाता है, तो समझिए वो प्रभु ही हैं जो हमें बचाने आए हैं। भगवान हर जगह होते हैं, बस उन्हें महसूस करने के लिए शुद्ध मन और निर्मल दृष्टि चाहिए। अगर आपके घर में भी कभी ये संकेत दिखते हैं तो अपने भाग्य और भक्ति दोनों को धन्यवान समझिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। राधे राधे।